कल्पफल बहुविघाता मूलकमार्द्राणि शृङ्गवेराणि नवनीतनिम्बकुसुमं कीर्तेकमित्येवमवहेयम् यदनिष्टं यदव्रतयेद्यच्छानुपसेव्यमेतदपि जयात् अभिसन्धिकृता विरतिर्विषयाद्योग्याद्व्रतं भवति। मोक्षार्थियों, सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका का प्रकरण चल रहा था। मोक्ष मार्ग प्रकाशक के कर्ता टोडरमल जी द्वारा लिखी हुई एक टीका साहित्य है सम्यक ज्ञान चंद्रिका, उसकी पीठिका लिख रहे थे। पीठिका लिखते समय स्वाध्याय की प्रेरणा कर रहे थे वे। सामने वाला ये कह रहा है स्वाध्याय से बचना चाहता है और स्पेशली कर्णन योग के साहित्य से। उसका ये कहना है कि महाव्रत पालो तो कोई दम है। उत्कृष्ट कोटि का शुभ भाव मतलब महाव्रत का पालन करना। अभी वितरागता की थोड़ी देर के लिए हम गौण करते हैं, शुभ भाव की बात करते हैं। और टोडरमल जी इंसिस्ट किस बात का कर रहे थे? स्वाध्याय करना चाहिए। उसने कौन सा पत्ता उठाया? उसको लगा इस राजा को काट होगी इस इक्के से आगे, और उन्होंने महाव्रत के अंगीकार करने की बात कही। बहुत सुंदर हेतु टोडरमल जी ने वहां प्रस्तुत किया है। पंडित जी कहते हैं तुम मुनि होना चाहते हो, मुनि में महाव्रत प्रधान है, महाव्रत में अहिंसा महाव्रत प्रधान है, अहिंसा महाव्रत में जीवों की दया प्रधान है, और जीवों की दया पालने के लिए जरूरी है तुम्हें पता चले जीव की राशि कहां कहां पर विद्यमान है, और जीव की राशि कहां विद्यमान है ये पता करने के लिए तुम्हें कर्णन योग के ही साहित्य पढ़ने पड़ेंगे। इसमें तुम्हें जीव कांड वगैरह पढ़ोगे तो विविध मार्गणाएं पता चलेगी, तो तुम्हें पता चलेगा जीव राशि कहां कहां पर किस किस हालत में स्थित है, तभी तो उनकी रक्षा कर पाओगे। इसीलिए पुण्यार्जन जिनको करना है वे स्वाध्याय करें, ऐसा वहां पर प्रकरण चल रहा था। अभी सहजता में मुझे विकल्प आ रहा था। हमने कुछ दिन पहले ही एक जिनवानी स्तुति का अध्ययन किया बच्चों, जिसमें बात आई थी अनुभव बताए वे को, जीव के जताए वे को, काहू ना सताए वे को, भव्य उरानी है जहां तहा पार वे को, पार के उतार वे को। जिनवानी की कितनी महिमा की जाए बच्चों, यदि जिनवानी हम नहीं पढ़ते तो हमें कैसे पता चलता जीव राशि किस किस में कितनी कितनी है। जीव के जताए वे को, काहू ना सताए वे को, भव्य उर आनी है। जिनवानी पढ़े बिना ये भी पता नहीं चलता जीव राशि किस किस में कितनी है। धन्य है वो जिनवानी, हमें ये पता चला कि त्रसघात का सेवन हमें करने लायक नहीं है। कल बहुघात की थोड़ी सी चर्चा चल रही थी और अभी भी चलेगी। एक महत्वपूर्ण बात उसमें मैं ये कह रहा था बच्चों कि कोई ये तर्क करे ठीक है त्रस का घात तो नहीं करेंगे हम, लेकिन एक इंद्रिय का तो कर सकते हैं ना। इसमें उसे कुछ भी अपराध फीलिंग नहीं हो रहा है, और जरूरी है अपराध फीलिंग होना। कल इस बात को काफी मैंने स्ट्रेस दिया था, याद आ रहा है बच्चों आपको? अपराध फीलिंग होना चाहिए, शान की फीलिंग नहीं होना चाहिए। बहुत सुंदर कहावत है कि इंग्लिश में टू एयर ऑन द सेफर साइड, बहुत सुंदर। क्या मतलब है बच्चों इसका? सुनी है कभी? नहीं, बहुत सुंदर है। ये तो मैं बहुत छोटी उम्र का था तब से सुनता रहा हूँ, 3rd स्टैंडर्ड से सुनता रहा हूँ। टू एयर ऑन द सेफर साइड। व्हाट इज एयर? ERR। व्हाट इज एयर?
एरर का वर्ब है एरर। एरर होता है ना, एरर इज अ नाउन और उसका वर्ब फॉर्म होता है अर कहते हैं रियली उसको। टू एर इज ह्यूमन। खैर अभी मैं क्या कह रहा हूं, टू एर ऑन द सेफर साइड। इसका मतलब यह है बच्चों, मान के चलो हम रास्ते से निकल रहे थे, एक तरफ खाई है और एक तरफ 10 फीट का गड्ढा है और गली एकदम, रास्ता एकदम सकरा है। उस दिन जैसे ही ले लो, हाथी आ रहा था वैसे ही ले लो फिर से। अभी आज ट्रक आ रही है सामने से, ब्रेक फेल हुआ है ये आपको पता है। क्या ऑप्शन है आपके पास, आप क्या करेंगे? आपको पता चल जाए ट्रक का ब्रेक फेल हुआ है, आप क्या करेंगे बच्चों, बताओ जल्दी, क्या करेंगे? कुछ बोलो आर्नव, कुछ नहीं बोलोगे, क्या करोगे आर्यन? वेरी गुड। हम 10 फीट के गड्ढे में जानबूझकर गिरे हैं, इसे कहते हैं टू एर ऑन द सेफर साइड। चूक करना लेकिन सुरक्षित स्थान पर चूक करना, क्योंकि खाई में यदि कूदते तो शायद फिर ऊपर आते भी नहीं। और 10 फीट के गड्ढे में कूदते समय ही हम बहुत अच्छे से जानते हैं एक हाथ टांग से हाथ धोना पड़ सकता है लेकिन फिर भी वहां कूद रहे, क्या जानकर? जान बची लाखों पाए। कम से कम जान तो बचेगी। मतलब जब गलती करने का प्रसंग आता है तो सोच समझकर ऐसी गलती करे जिसमें कम आराम होता हो, लेकिन है तो वो भी कूदना गड्ढे में। ठीक उसी प्रकार बच्चों, निष्कर्ष कोई बताएगा? निष्कर्ष, निष्कर्ष इसके लिए इंग्लिश में और एक कहावत है, सिलेक्शन ऑफ बैड अमॉन्ग्स्ट द वर्स्ट। क्या? सिलेक्शन ऑफ बैड अमॉन्ग्स्ट द वर्स्ट, मतलब ज्यादा खराब में से कम खराब चीज छांट लेना। ये दोनों कहावत एक ही विषय का संकेत करते हैं। अर्थ निष्कर्ष बताओगे? अरहंत बोलो। जैसे पंचेंद्रिय और एकेंद्रिय में जैसे एक तरफ त्रस का घात करना है, एक तरफ एक इंद्रिय का है, तो हमने मिनिमाइज करने के लिए पाप का हम एक इंद्रिय तक सीमित हो गए। अब एक इंद्रिय में भी हम संख्यात असंख्यात जीवों का घात हो ये देख रहे हैं, अनंत का घात न हो ये सोच रहे हैं। इसके लिए भी हमारा यही है, सिलेक्शन ऑफ द बैड अमॉन्ग्स द वर्स्ट। बट है तो ये भी गड्ढा, समझ रहे ना, ये भी कोई शान नहीं है। महत्वपूर्ण बात ये भी कल बोल दी। कल मैं कुछ बोल रहा था साधारण और प्रत्येक वनस्पति के बारे में, कुछ बोलोगे आर्नव? क्या परिभाषा कही थी साधारण और प्रत्येक वनस्पति की, आपके शब्दों में कुछ भी? हमारे पास टाइम नहीं है, दौड़ना पड़ेगा। सत्कार बोलो जल्दी। साधारण जो आंखों से नहीं दिखते और प्रत्येक जो आंखों से दिखते हैं। बोलो। प्रत्येक वनस्पति जो हमें दिख सकते हैं और साधारण वनस्पति जो हमें नेकेड आइज से नहीं दिखते। राइट। आपको लग रहा है आपने ऐसा ही बोला था? नहीं लग रहा है ना आपको? ठीक है। फिर कल काफी चर्चा हुई थी, बैठ जाओ दोनों। एक प्रत्येक वनस्पति, एक साधारण वनस्पति, जिसमें यह बताया गया था, एक उदाहरण के माध्यम से आज फिर बताता हूँ। ध्यान से सुनना, आज 2 नए टर्म्स मैं बताऊंगा। कल एक लौकी का उदाहरण दिया था, जो हमने देखा था अपरिपक्व लौकी पेड़ पर, पौधे पर रहते हुए किस प्रकार बाद में अपने आप परिपक्व बनती है, और उसके आश्रय से रहने वाले अनंत जीव, निगोदी जीव फिर अपने आप नष्ट होते हैं, और जो लौकी बची है उसमें केवल संख्यात असंख्यात जीव बचते हैं, और वह हमारे भक्षण करने लायक मर्यादा के अनुरूप बताई गई है। आरंभ तो उससे भी होगा बंद तो उससे भी होगा, लेकिन बंद को फिर भी हमने मिनिमाइज किया है जितना कर सकते उतना, क्योंकि खाए बिना तो नहीं रह सकते। अभी देखिए, 2 प्रकार की लौकी है। एक अपरिपक्व लौकी है, उसे कहेंगे हम सप्रतिष्ठित प्रत्यक,
और जो परिपक्व हुई है लौकी उसे कहेंगे अप्रतिष्ठित प्रत्येक। इन टर्म्स को नहीं भूलना है अभी आपको। सप्रतिष्ठित प्रत्येक और अप्रतिष्ठित प्रत्येक। लौकी है तो प्रत्येक वनस्पति बच्चों, लेकिन जब उसके आश्रय से निगोदी जीव रहते हैं तो उसे कहते हैं सप्रतिष्ठित। प्रतिष्ठित मतलब वहां पर स्थित रहना। तिष्ठ मतलब स्थित रहना। तिष्ठ तिष्ठ कहते हैं ना। प्रतिष्ठ मतलब प्रकृष्ट रूप से स्थित होना। जहां पर निगोदी जीव स्थित है ऐसी प्रत्येक वनस्पति को कहते हैं सप्रतिष्ठित प्रत्येक। जहां पर निगोदी जीव स्थित नहीं है ऐसे प्रत्येक वनस्पति को कहते हैं अप्रतिष्ठित प्रत्येक। कितने जन समझ रहे हैं बच्चों? ये आलू प्याज क्या है, कोई बताओगे? एक्चुअली ये आलू प्याज निगोदी नहीं है बच्चों, इसके आश्रय से निगोदी जीव रहते हैं। ये कैसे जाना हमने? ये ऐसे जाना हमने कि आचार्यों ने एक चिन्ह बताया था जमीन कंद का, और कहा था ये जिनमें ये चिन्ह पाया जाता है उनमें समझ लेना चाहिए इसके आश्रय से निगोदी जीव रहते हैं। गणंत, चलो और काफी चीजें बताऊंगा। पहले तो सप्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित कितने जन को समझ में आ रहा है बच्चों? अभी कुछ वनस्पतियां ऐसी होती है जो जीवन में कभी भी अप्रतिष्ठित नहीं बन पाती। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्षीर फल, क्या कहा बच्चों? जैसे पपीता, चीकू, इनको भी अभक्ष बताया है, सप्रतिष्ठित प्रत्येक। आप मुझे पूछेंगे क्या आलू प्याज बराबर अभक्ष बताया है? तो आचार्यों ने जो 17 चिन्ह बताए हैं उन चिन्हों में इनका भी समावेश है। हमारे ग्रंथों में जामफल, अमरूद जिसे कहते गुआवा, तरबूज, टिंडा, टिंडा जानते हैं बच्चों? टिंडा को क्या कहते हैं यहाँ पर? ढेम से। सब्जी बनती है उसकी, सब्जी बनती है। मैं सही कह रहा हूँ। द वन दैट लुक्स लाइक गुआवा ओनली, ग्रीन इन कलर, उसकी सब्जी बनती है, दैट इज टिंडा। देखो बच्चों, वो लौकी का क्या था, पहले रोए थे, वो लौकी बाद में रोए हट गए। यदि वो पौधे पर ही है तो, यदि पौधे से अलग किया जाए तो फिर वो अप्रतिष्ठित नहीं हो पाएगी अभी कभी भी। लेकिन कुछ कुछ वनस्पतियां ऐसी है, जैसे भिंडी, जैसे टिंडा, आप उसे किसी भी हालत में कभी भी देख लीजिए, उस पर रोए आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। इसीलिए सदाचारी जन इनका भी सेवन नहीं करते। क्यों? इनका सेवन करने में क्या होता है बच्चों? बहुघात नाम का भक्ष। ये सब भिंडी, टिंडा, चिकू आदि ये सब अनंत कायिक कहलाते हैं। इनके सेवन में बहुघात का दोष आता है। इनके आश्रय से निगोदी जीव रहते हैं। ये प्रत्येक वनस्पति अप्रतिष्ठित प्रत्येक नहीं है, ये सप्रतिष्ठित प्रत्येक है। फिर से मैं कह रहा हूँ, कुछ कुछ प्रत्येक वनस्पति ऐसी होती है जो काल पाकर अप्रतिष्ठित हो जाती है, लेकिन कुछ कुछ वनस्पति ऐसी, प्रत्येक वनस्पति ऐसी होती है जो काल पाने पर भी वह अप्रतिष्ठित नहीं हो पाती, जीवन भर सप्रतिष्ठित ही बनी रहती है। जैसे कद्दू, वो जीवन भर अप्रतिष्ठित बना रहता है। कद्दू जानते ना आप? पंकिन आई थिंक, है ना? और ऐसी काफी सारी चीजें हैं, जैसे मैं अभी गिना रहा था, बेर, ये सब हमारे यहाँ अभक्ष बताए हैं। फिर जामुन, जामुन ये सब अभक्ष बताया है। इसके कई क्राइटेरिया है बच्चों। देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल जिसका छिलका कोई मायने नहीं रखता, एकदम पतला छिलका हो और अंदर के बीज चिवेबल हो। 17 चिन्ह है इसके, 17 गोमट सर जीवकांड की 188, 189 और 187। इन 3 गाथों में इनका वर्णन है। जब अवसर मिलेगा 1-2 घंटा मुझे इसी पर चर्चा करनी पड़ेगी। आज मुझे संक्षिप्त चर्चा करनी है। मैं फिर से ईच एंड एवरी वन को गले उतारना चाहता हूँ। 3 टर्म्स को ध्यान से सुनना। साधारण वनस्पति, सप्रतिष्ठित प्रत्येक, अप्रतिष्ठित प्रत्येक। मैं 8वीं वालों से सुनूंगा, 5-10 मिनट बाद पूछूंगा। देखो, 3 मंजिली बिल्डिंग है कोई,
4 भाई है, चारों के नाम पर बराबर रजिस्ट्री है उस बिल्डिंग की। बिल्डिंग 1, मालिक 4। ऐसी जो स्थिति है, कौन बोलेगा बच्चों? जल्दी कौन कंप्लीट करेगा मेरी बात को? शाबाश। दिस इज लाइक, इनको दे दो आधा पॉइंट। दीज आर लाइक साधारण वनस्पति, एक जीव के मालिक, एक शरीर के मालिक, अनेक जीव। यहां पर 4 थे, वहां पर अनंत समझना। अभी 4 भाई मिलके शेयर करते थे बिल्डिंग को, लेकिन बाद में काल पाकर एक भाई ने कहा मैं इसे परचेस कर लेता हूं, तो उसने परचेस कर ली। उसने उनके राशि अदा कर ली और वे तीनों अलग हो गए। अब अकेला ही उस बिल्डिंग का मालिक है। एक बिल्डिंग का मालिक एक जन। दिस कंडीशन इज लाइक प्रत्येक, एक शरीर का स्वामी एक जीव। नाउ उसने ये सोचा 3 मंजिली बिल्डिंग है, मैं रहता अकेला हूँ, कोई साथ भी हो जाएगा तो क्यों न थोड़े से टेनेंट्स रख लूँ, तो मुझे थोड़ा सा किराया भी आता रहेगा और थोड़ा साथ भी हो जाएगा। तो उसने कुछ 10 एक किराएदार रख लिए, जो मालिक तो नहीं है बिल्डिंग के, लेकिन इस मालिक के आश्रय से रहते हैं। तो दिस इज है तो प्रत्येक, लेकिन इसे कहेंगे सप्रतिष्ठित प्रत्येक। कितने जन मुझे समझ रहे हैं अभी? और बाद में काल पाकर ये 4 जन भी चले गए, तो ये हो गया मालिक अप्रतिष्ठित प्रत्येक। समझ रहे हैं बच्चों अच्छे से? 3 टर्म्स आपको समझना है, सप्रतिष्ठित प्रत्येक, अप्रतिष्ठित प्रत्येक, साधारण वनस्पति। मूल तो वनस्पति कायिक के 2 भेद, साधारण और प्रत्येक, प्रत्येक के 2 भेद के, सप्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित, जिसमें अभक्ष के नाम पर सप्रतिष्ठित से दूर रहने की हमें प्रेरणा दी जा रही है, क्योंकि साधारण तो वैसे आंखों से दिखते नहीं। और अष्टमी 14 10 लक्षण अष्टालिकाओं में हम अप्रतिष्ठित प्रत्येक का भी त्याग कर देते हैं। साधारण वनस्पति मतलब निगोद, फिर इसके भेद होते हैं, इतर निगोद, नित्य निगोद, सूक्ष्म, बादर, उसकी चर्चा हम फिलहाल नहीं करेंगे। इस प्रकार बहुघात की काफी अपनी चर्चा हुई। अब देख लेना भी, मैं चर्चा कर लूंगा 1-2 दिन के बाद, और क्या क्या समाहित होता है बहुघात में हम चर्चा कर लेंगे। काफी कुछ की मैंने चर्चा अभी कर ली। और आपको कुछ डाउट है, कुछ पूछना है किसी को, कुछ ये अमुक चीज भक्ष्य है अभिक्षय है, तो मैं उसमें फोकस कर सकता हूँ। पूछना है किसी को? नहीं, चलो आगे। तोड़ले की जो बात कर रहे थे आप, तोड़ले के होता है बैंगन, वो अभक्ष्य है किस कारण से? वेरी गुड, वेरी गुड। वैसे मैं इस प्रकरण को लेने वाला हूँ 2 दिन के बाद, 1 दिन के बाद। बनारसी दास जी ने जो 22 अभक्ष्य लिखे हैं, उसमें उन्होंने बैंगन का नाम लिखा है। मैं बैंगन को अलग से मेंशन करने वाला था, लेकिन अभी लगे हाथ कर देता हूँ। बैंगन 2 कारण से अभक्ष्य है बच्चों। इसमें त्रसघात भी होता है, इसमें चलते फिरते जीव होते हैं त्रस, और अबव ऑल इसका छिलका कोई मायने नहीं रखता, पतला होता है, और अंदर के बीज इसके चिवेबल होते हैं। देयरफॉर यह बहुघात के दायरे में भी आता है। इस प्रकार दोनों प्रकार के अभक्ष्य इस बैंगन में आते हैं। जिसका छिलका पतला हो वो सभी चीजें अभक्ष्य समझ। राइट। जिनका छिलका पतला हो और अंदर के बीज चिवेबल हो, अंदर के बीज चिवेबल चाहिए। जैसे गुआवा, छिलका एकदम पतला है ऊपर का। क्या छिलका? अमरूद है, अमरूद का छिलका एकदम पतला है, राइट। और उसके जो बीज है अंदर के, वो चिवेबल है, चिवेबल, चबा सकते हैं उसको। यदि चबा नहीं सकते होते और क्लस्टर में रहते एक साथ झुंड में, तब वो भक्ष्य हो जाती चीज। बीज बिखरे चाहिए, चिवेबल चाहिए, और छिलका एकदम पतला चाहिए। ऐसी स्थिति में वो हो जाता है अभक्ष्य। जैसे ककड़ी, तो ककड़ी का छिलका मोटा है तो वो अभक्ष्य नहीं है। हाँ, अपरिपक्व हालत में वो अभक्ष्य मानी जाएगी, लेकिन परिपक्व होने, ककड़ी में भी जो पर्टिकुलर कैटेगरी आती है ककड़ी की, जानते हो ना आप? इस तरफ बहुत नहीं आती वो, एक्चुअली MP UP में ही ज्यादा आती है वो।
उसे कौन सी ककड़ी? हाँ? ग्रीन वाली, पूरी ग्रीन। जिसमें लाइंस रहती है, इस तरफ आती है, कवड़ी कपड़े लाइंस रहती है उस पर ऐसे, और वो थोड़ी सी फ्लेक्सिबल टाइप होती है, तो वो अभक्ष बताइए है आपने यहाँ। और जो खीरा ककड़ी है वो भक्ष बताइए है, उसका छिलका मायने रखता है। और वो जो फ्लेक्सिबल ककड़ी है जिसकी बात कर रहे थे, उस पर हमेशा आप देखेंगे, उस पर आपको हमेशा रोए दिखेंगे आपको, तो अभक्ष के दायरे में आते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, हमें विवेक से समझना पड़ता है। ठीक है बच्चों? वो कद्दू का बड़ा रहता है, काशी फल। हाँ, तो कद्दू भी अभक्ष है, ये बहुघात के अंतर्गत आता है, और उसका हेतु ये दिया गया है, जिसको घोटने से एक दल नहीं होता, ये इसका हेतु दिया। और मूल हेतु ये है कद्दू के अभक्षपने का बच्चों, वो नॉर्मल बिहेवियर नहीं है उसका। नॉर्मल बिहेवियर मतलब जैसे एप्पल है, मैंगो है, लौकी है, तोरई है, थोड़ी सी बना लीजिए आप, तो थोड़ी सी बनाने के बाद जो बची हुई है वो फटाफट खराब होने लगती है। आपने एक्सपीरियंस किया इस बात को? बट कद्दू में ऐसा नहीं होता, वो ज्यादा दिन टिकता है। हाँ, बताता हूँ। 6 महीना बड़ा रहता है। राइट, आप देख रहे हो बच्चों, कद्दू को बनाने के बाद उसमें कुछ खराबी नहीं होती, ना वो सड़ता भी है, मतलब नॉर्मल फंक्शन नहीं है उसका। साल भर संभाल कर रखते हो, सड़ने का काम नहीं होता, इसीलिए उसे अभक्ष के दायरे में डाला है। अभी टमाटर की बात लीजिए बच्चों। टमाटर की जाति ब्रिंजॉल की जाति ही की है। इसे टमाटर को विदेशी भटा कहते हैं, मतलब विदेशी बैंगन। जब अंग्रेज भारत में आए थे तो ये फसल वे बाहर से लेके आए थे। टमाटर मूल में हमारी फसल नहीं है, और इसीलिए सदाचारी वर्ग में, मुनि संघों में टमाटर सख्ती से निषिद्ध हुआ करते। किसी ने नोट किया है बच्चों कि मुनिराज टमाटर नहीं लेते? किसी ने नोट किया हो नजदीक से? अच्छा, कुछ भी नोट नहीं करते आप लोग, ठीक है। चलो, किसी को और डाउट है? ऐसे काफी सारी बातें हैं, आपको समझ में आना चाहिए। टमाटर का भी सेम थिंग है, ऊपर का छिलका मायने नहीं रखता और अंदर के बीज चिवेबल है, और इस कारण से, और उसकी पूरी संरचना बैंगन जैसी ही बताई गई है। एक जयनेत्र का लेख मैंने पढ़ा था 10-1 साल पहले, किस प्रकार टमाटर बैंगन के ही बराबर है, ये इसमें सिद्ध किया जा रहा था। अभी लेख तो बहुत याद नहीं आता है, लेकिन पत्र पत्रिकाओं में मैंने काफ़ी जगह पढ़ा है, टमाटर वगैरह ये अभक्ष के दायरे में आता है। मूल ग्रंथों में इसके बारे में इसीलिए कुछ नहीं लिखा है क्योंकि ये टमाटर आए हैं केवल 150 साल पहले, और हमारे जो श्रावकाचार्य के ग्रंथ है लगभग वे 200 साल पहले के लिखे गए हैं, इसीलिए उसका उल्लेख ग्रंथों में नहीं मिलता है। ठीक है बच्चों, अब ये बात हो गई। कल का जो छंद बचा उसको कंप्लीट करते हैं बच्चों, आइए। अच्छा, जमीन कंद के बारे में और एक बात समझ लीजिए, फिर आगे बढ़ता हूं मैं ये कह रहा हूं आपको, एक तरफ, और पत्ता सब्जी भी मुख्यतः से समझना चाहिए। जितनी भी पत्ता सब्जियां हैं, जैनी को तो पत्ता सब्जी का तो आजीवन ही त्याग होता है। सदा सुखदास जी की लाइन मैंने बोल के दिखाई आपको, रत्नकरण सावकाचार्य के वचनिका की। तो पत्ता तो हमें खाना ही नहीं चाहिए किसी भी प्रकार से। तो अभी देखिए, आप एक तरफ पत्ता सब्जी रखिए, एक तरफ क्षीर फल रखिए। क्षीर फल मतलब बच्चों, क्षीर फल मतलब, खड़े रहिए सभी जन, एक जन भी बैठा नहीं मिले मुझे, जल्दी। क्षीर फल की चर्चा मैंने कब की थी पहली बार, कोई बताएगा? मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं 6 महीने पहले चर्चा करके गया था, जनवरी में, 8-9 महीने पहले। मैं 8 मूल गुण में जब उदुम्बर की परिभाषा कर रहा था तो मैं ये कह रहा था, उदुम्बर का अर्थ क्षीर फल दिया है, जिसमें डिक्शनरी में उदुम्बर का अर्थ हेम दुग्धक ऐसा बोला था, याद आ रहा है आपको? जिसमें मैं ये कह रहा था जिसको तोड़ने पर दूध निकल आता है, वे सब क्षीर फल में आते। क्षीर का अर्थ भी फिर मैं दूध कर रहा था। अभी आपको 5 वैरायटी आमने सामने रखनी है। एक पत्ता सब्जी रखिए, एक क्षीर फल रखिए, एक जमीन कंद रखिए,
और एक रोए वाली चीज रखिए, कोई भी लौकी वगैरह, और एक जिसका छिलका मायने नहीं रखता, ऐसे पतले छिलके वाली कुछ चीज रखिए आप। ठीक है, ये 5 चीजें रखिए। सबसे ज्यादा हिंसक आपको क्या दिख रहा है बच्चों? सबसे ज्यादा हिंसक क्या है? वैसे एक उत्तर तो यह होना चाहिए आपका, ये सभी 5 चीजें बराबर हिंसक है, क्योंकि सबके सेवन में अनंत जीवों का घात है। तो ये उचित है या अनुचित है, ये कोई बात ही नहीं रहती है, सभी बराबर अभक्ष्य है। गेटिंग? फिर इतना क्यों प्रसिद्ध किया गया है जमीन कंद को, उसका एक कारण है बच्चों, मैं कारण बताता हूँ आपको। वैसे किसी अपेक्षा से आलू प्याज खाओ तो किसी पत्ता खाओ, बात एक ही है, समान पाप लगता है, बहुघात और जैनी इसका त्यागी होना चाहिए। बट अभी मैं ये समझा रहा हूँ दूसरी विवक्षा कि जो जमीन कंद है उनको इतना प्रसिद्धि क्यों मिली कि जैनी इनको नहीं खाते, क्योंकि उनमें एक विशेषता है, बैठी है सभी, उनमें विशेषता यह है कि वे अंडरग्राउंड होते हैं, और अंडरग्राउंड होने से सूरज की रोशनी वहां तक पहुंच नहीं पाती, सूरज की रोशनी पहुंच नहीं पाती, इसलिए वे अंधकार में ही उगते हैं। और जो अंधकार में ही उगते हैं, जिसको सूरज की रोशनी मिलती ही नहीं, वो जैसे एंटी बायो जैसे होने चाहिए, वैसे एंटी जर्म जैसे होने चाहिए, वैसे हो नहीं पाए वे। आप समझ रहे मेरी बात को? यहाँ पर भी कोई अनाज वगैरह हमको ज़्यादा दिन के लिए टिकाना हो, निर्जंतुक करना हो, क्या करते हैं हम? धूप में देते हैं। धूप एक गजब की औषधि है, लॉन्ग लास्टिंग रखने के लिए धूप बहुत ज़रूरी है। आदमी को भी धूप लेने के लिए कहा गया है। और ये जमीन कंद जितने भी उगते हैं वे अंधेरे में उगते हैं, जहाँ पर अल्ट्रा वायलेट रेज वहाँ तक पहुँच नहीं पाती, और उस कारण से ये सब तामसिक प्रवृत्ति के माने जाते हैं। आपने सुना होगा आहार 3 प्रकार के होते हैं बच्चों, एक सात्विक, एक राजसिक और एक तामसिक। सुना है आप लोगों ने? सुना है? 3 कहाँ सुना है? अच्छा, बहुत अच्छा। देखो, सबको बराबरी से पढ़ाया गया होगा, ऐसा थोड़ी एक अकेले को पढ़ाया गया होगा। 3 प्रकार के आहार बताए गए हैं, जिसमें हमें सात्विक ही का सेवन करने की बात कही जाती है, राजसिक और तामसिक सर्वथा निषिद्ध कहा जाता है। तो वैसे तामसिक तो और भी निषिद्ध है, बट राजसिक उसे कहते हैं जो वस्तु तो वैसे शुद्ध थी, लेकिन इतनी ले ली कि प्रमाद होने लग गए, तो उस न्याय से उसे भी अभक्ष्य बताया गया है। तो आप लोग समझ रहे हो, जमीन कंद को विशेष तौर पर अभक्ष्य इसीलिए बताया गया है क्योंकि वे जो तामसिक प्रवृत्ति के होते हैं वे विशेष उत्तेजना पैदा करते हैं, कषाय उत्पादक माने गए हैं, और इसलिए वे त्याज्य माने गए हैं। एक बात ये हुई। अभी आइए अपने प्रकरण पर। वैसे मुझे 144 पेज में पढ़ रहा था, 144 पेज पर आइए बच्चों फिर से। आइए, उस पैराग्राफ का मैं पूरा अर्थ कर दूं एक बार। आपको एक कोट चाहिए, उस कोट को मैं एक बार बोल के दिखाता हूँ। चत्वारी नरक द्वारम, मोक्ष मार्ग प्रकाशक के पेजेस खोलने तक मैं दूसरी बात कह रहा हूँ आपको। नरक के 4 द्वार हिंदू संस्कृति में बताए गए हैं बच्चों। प्रथमम रात्रि भोजनम, जैनेतरों के ग्रंथों की बात चल रही है बच्चों। रात्रि भोजन पर मैं 2 घंटे, अभी इसको क्या कहूँ मैं, लेकिन भाग्य से दशलक्षण में सुबह के सेशन में पूरा चरणान योग चलना है, एंड जो मैं काफ़ी चर्चा कर रहा हूँ मजबूरन फिर से वहाँ पर रिपीट होने ही वाली है, और लेकिन मुझे यही विषय लेने के लिए बताया गया है, और इत्तेफाक से अपने सिलेबस में भी अभी यही विषय खड़ा है। ठीक है, वहाँ कुछ विशेष चर्चा करने की कोशिश करूँगा, लेकिन रात्रि भोजन त्याग पर 2 घंटे में उसमें सेशंस में बात करने की सोच रहा हूँ, तब देखेंगे। चत्वारि नरक द्वारम, प्रथमम रात्रि भोजनम, परस्त्री गमनम चैव संधान अनंत कायकम। 4 द्वार कहे नरक के। कौन कौन से, जरा मुझे कौन बताएगा? सिद्धांत बताओ। पहला रात्रि भोजनम, पर स्त्री सेवनम, वनस्पत संधान मतलब
अच्छा, जैनेतरों के ग्रंथों की बात कर रहा हूं मैं, अपने ग्रंथों की नहीं है। और अनंत कायकम जो मैं कल कह रहा था, अब 144 पेज पर आइए, इसे भी थोड़ा पढ़ लेते। कल एक ही छंद पढ़ा था, पूरे चारों छंद पढ़ लेते। क्या कहते हैं यहाँ पर देखिए, ऋषिश्वर भारत, ये महाभारत का एक छोटा सा अध्याय है। मूल ग्रंथ का नाम भारत है, आप जानते हैं ना बच्चों, मैंने कभी आपको बताया था। देखो सुनो जरा, हिंदू संस्कृति में सबसे बड़ा ग्रंथ लिखा गया ग्रंथ भारत है, भारत, जो 90,000 श्लोक प्रमाण है। कितने कितने बोलो? 90,000 श्लोक प्रमाण। हमारे वीर सेनाचार्य हुए हैं बच्चों, जिनका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम लिखा जाता, सर्वाधिक लेखन करने वाले ऋषि, जिनकी धवल टीका 92,000 श्लोक प्रमाण है। बट हिंदुओं ने बाद में, मैंने पहले कभी शायद आपको बताया है, हिंदुओं ने बाद में ऐसा जानकर इसी भारत में ऐड किया थोड़ा सा 10,000 श्लोक प्रमाण नेक्स्ट ऑथर ने, और एक पूरे ग्रंथ को ओवरऑल एक टोटली नाम दिया महाभारत। तो मूल नाम उनका भारत है उस ग्रंथ का। उसमें एक ऋषिश्वर भारत एक अध्याय है। देखिए, मध्यमांसाशनं रात्रौ भोजन कंद भक्षणम ये कुर्वन्ति वृथास्तेषां तीर्थयात्रां जपस्तप। जो मध्य मांस का अशन करता है, रात्रि भोजन करता है, कंद भक्षण करता है, उनकी की हुई तीर्थ यात्रा, जप तथा तप सब कुछ वृथा है। सेकंड छंद देखिए, वृथा एकादशी प्रोक्ता वृथा जागरणम हरे। कैसे कैसे लिखा है बच्चों, देखो उनका जागरण करते हुए, जानते हैं ना, रात भर जागरण होता है ना उनके, जागरण गोंधड़ क्या कहते हैं, गोंधड़ी वास्तव में। वैसे तो ये जो रात भर करते हैं वो भी सब व्यर्थ है कहते हैं। देखो, वृथा जागरणम हरे, जो हरि का जाप करते हुए रात भर जागरण करते वो भी सब निरर्थक है। जो एकादशी करते हैं वो भी निरर्थक है। आगे, वृथा च पौष्करी यात्रा, उनके यहाँ पर जैसे हमारे शिखर जी वगैरह यात्रा कही है ना बच्चों, वैसे उनके यहाँ पौष्करी यात्रा सबसे बड़ी यात्रा कही है। मतलब जीवन में यदि यह यात्रा कर दे कोई तो उसका निहाल हुआ मानते हैं, तो उसकी पौष्करी यात्रा भी निष्फल हो जाएगी। और एक बहुत अच्छी बात कही है, जो जीव ये अनंत कायिक का भक्षण करता है, जो रात्रि भोजन करता है, मध्य मांस का सेवन करता है, वो उसको तर्पण का भी अधिकार नहीं कहा। तर्पण मतलब उनके यहाँ एक रिवाज है, आप जानते होंगे, बाप मरे के बाद अथवा जनरली भी सूरज को पानी जो चढ़ाते हैं ना वे सुबह सुबह, वो तर्पण नहीं कर सकता वो आदमी। क्यों? क्योंकि वो इन चारों का सेवन करता है, मध्य मांस, रात्रि भोजन और कंद भक्षण। वृथा च पौष्करी यात्रा कृत्सनम चांद्रायणम वृथा। चांद्रायण नाम का एक व्रत है उनके यहाँ, जो सबसे बड़ा व्रत माना जाता है। वह चांद्रायण नाम का व्रत भी बेकार है यदि वो रात्रि भोजन आदि करता है तो। चातुर्मास से तु संप्राप्ते, और कुछ नहीं बनता है यदि तुमसे, तो कम से कम यार शर्म तो कर, शर्म तो कर। क्या करना चाहिए? तो कहते चातुर्मास से तु संप्राप्ते रात्रि भोजम करोति तस्य शुद्धि न विद्येत चांद्रायण शतेरपि। सैकड़ों बार चांद्रायण व्रत कर देवे तब भी उसकी शुद्धि नहीं होगी, नहीं होगी। देखिए जय नेत्रों के ग्रंथ कोट कर रहे टोडरमल जी, और उनको कह रहे हैं तुम्हारे ग्रंथों में यह बात लिखी है, और उनके साथ डिबेट चल रहा है। लेकिन जरूरी लग रहा है, किसको पता था ये जैनी को काम आ जाएगा। तो ये रात्रि भोजन के निषेध, हालांकि रात्रि भोजन ही की बात नहीं है, ऊपर कंद भक्षणम की भी बात है, आपने देखी बच्चों, तो समझना चाहिए। चलो, मैं कल विराट की बात कह रहा था आपको, मैं एक बात कहना भूल गया।
अभी 3 दिन विराट इंटरस्टेट जोनल लेवल पर कोई मैचेस खेलने गया था बाहर। तो जहाँ पर गया वहाँ पर तो जैन अनुकूल तो कोई व्यवस्था होने का तो वैसे सवाल नहीं है। प्रायर इंटीमेशन इसने भी नहीं दिया होगा, फिर वहाँ पर भी अचानक कुछ व्यवस्था नहीं बन पाई। तो 3 दिन इसने एक ही बार भोजन किया, रात्रि भोजन नहीं किया, क्योंकि कोई अलग सा प्रावधान था नहीं, और केवल दाल रोटी पर ही इसने टाइम निकाला वहाँ पर। इस विराट ने, आज मैं विराट को भी ये चीज़ कह रहा था सुबह, मैं ये कह रहा था बच्चे मिलेंगे आपसे हमारे मोक्षार्थी, उनको थोड़ा कुछ 2-3 शब्द उनके लिए बोल देना। तो ठीक है, चलो ठीक है बच्चों। तो ये जैनेतरों के ग्रंथ में किस प्रकार सिद्धि की गई है इसकी भी हमने चर्चा की। आइए अपने प्रकरण पर आगे। अभी कोई ये तर्क करे बच्चों, ये तो ऐसी बात हो गई है, अंजीर वगैरह सुखाकर भी इसका सेवन नहीं कर सकते, ये 8 मूल गुण में हम देख चुके। अच्छा, हल्दी के बारे में क्या ख्याल है? हल्दी के बारे में क्या ख्याल है? हल्दी सौंठ के बारे में तो ये चीज आपको समझ लेनी चाहिए, थोड़ा अपवाद है हल्दी और सौंठ का, बाकी जमीन कंद जैसा इसका नहीं है। इसीलिए केवल और केवल दवा के रूप में सूखी हल्दी काष्ठवत, काष्ठवत समझ में आता है, लकड़ी जैसी हुई है, सचित नहीं। पहले कभी अनंत जीव थे, अभी एक भी जीव नहीं है, लेकिन पहले थे। सीधा अदरक और हल्दी का सेवन तो कर ही नहीं सकता जो सचित है, लेकिन अचित होने के बाद, सूख जाने के बाद केवल और केवल दवा के लिए ही उसका सेवन बताया है, और वो भी जितना अवॉइड कर सकते हैं टू द बेस्ट वो अवॉइड ही करने की कोशिश करेगा। उसके रोज के भोजन में ना हल्दी रहती है ना सौंठ रहता है। चलिए बच्चों, तो हल्दी सौंठ का भी एक प्रकरण हमने क्लियर कर दिया। किसी को कोई डाउट होगा तो फिर मैं एंटरटेन करूंगा, और डाउट नहीं होगा तो फिर मैं दौड़ता चल रहा हूँ। किसी को कोई डाउट है? चलो, अभी आलोचना पाठ है आपके सामने बच्चों, आलोचना पाठ लीजिए, थोड़ा उसका पाठ करते हैं आज। खोलिए, उसकी पोषक कुछ पंक्तियों को मैं यहां से पढ़ के दिखाऊंगा। आइए, कुछ पंक्तियां मैं पढ़ूंगा। सुनिए जिन अर्ज हमारी, हम दोष किए अति भारी, तिन की अब निवृत्ति काज, तुम शरण लहि जिन राज। इक बेते चौ इंद्रिवा, मन रहित सहित जे जीवा। तिन की नहीं करुणाधारी, निर्दय घात विचारी। ये कितने दिन में पढ़ते हो बच्चों आप? अष्टमी 14 को पढ़ते ही है कैसे? आलोचना पाठ को इसका नंबर लगाना ही चाहिए। आलोचना पाठ पढ़ लेना चाहिए आपको। सामयिक पाठ भी पढ़ते होंगे, निरव निर्झर वगैरह, उसे भी। और ये तो कंठस्थ चाहिए। आलोचना पाठ कितने जन को कंठस्थ है? करिए कंठस्थ, उसकी इनाम मिल जाएगी ना सबको। और वो अच्छी एक ट्रेजर है, वो संपत्ति है, होना चाहिए। तो देखो, इसमें कहा जा रहा है हम डे टू डे एक्टिविटीज में जितने जीवों का घात नोइंगली अननोइंगली, जानकर नहीं जानकर जो करते हैं, उसके प्रति यहाँ पर खेद किया जा रहा है। आगे की पंक्तियों में देखिए अभी। हा मैं दुढ़ अपराधी, त्रस जीवन राशि विराधी। क्या बच्चों? होल्ड, देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पर। हा मैं दुढ़ अपराधी, त्रस जीवन राशि विराधी। और जैसे कल कहा गया बच्चों, तरस का हनन करना बहुत बड़ा पाप है। आपके सामने मोक्ष मार्ग प्रकाशक है ना, जरा उसकी एक लाइन पढ़िए बच्चों, जल्दी जल्दी। 32 पेज खोलिए जल्दी, 32। मिल रहा है? देखिए, बीचों बीच एक लाइन,
इस प्रकार एकेंद्रिय पर्यायों में, कल मैंने एक बात कही थी, थोड़ा यहाँ पर ध्यान दीजिए बच्चों। मैंने कल कहा था स्थावर में कितना काल जाता है, कल कहा था, किसी को याद आया? कोई नहीं बताएगा, बोलो। जब हम पत्थर उछालते हैं वो तो ठीक है, काल कितना कहा था मैंने, ये तो उदाहरण दे रहे हैं आप। स्थावर में कितना काल जाता है ऐसा मैं कल बोल रहा था। त्रस में कितना काल जाता है बोल रहा था। उत्कृष्ट रूप से साधिक 2000 सागर, 2000 सागर। और स्थावर में कितना जाता है कह रहा था मैं, 20 कोड़ा कोड़ी। स्थावर में मैं ये कह रहा था असंख्यात कल्प मात्र, और एक कल्प होता है 20 कोड़ा कोड़ी सागर का। 20 कोड़ा कोड़ी इन क्रोर्स मल्टीप्लाइड बाय क्रोर्स। एक तरफ 2000 और एक तरफ कोड़ा कोड़ी नहीं, कोड़ा कोड़ी को असंख्यात से मल्टीप्लाई करो, उतना टाइम स्थावर में जाता है। बट सुनो आगे की बात, एक इंद्रिय में कितना काल जाता है मानो, असंख्यात पुद्गल परावर्तन। अब स्थावर और एक इंद्रिय का फर्क कितने जन को समझ में आ रहा है? स्थावर मतलब एक इंद्रिय प्रकृति यह तय करती है कि एक इंद्रिय वाला बनेगा, लेकिन एक इंद्रिय में जल कायिक बनेगा, वनस्पति कायिक बनेगा, अग्नि कायिक। यह कौन तय करता है बच्चों? यह स्थावर तय करता है, यह इंद्रिय तय नहीं करती। गेटिंग? एक इंद्रिय और स्थावर में अंतर है। इसलिए एक स्थावर में कितना काल व्यतीत हो सकता है, असंख्यात कल्प काल। बट ओवरऑल पूरे एक इंद्रिय की बात करें तो असंख्यात पुद्गल परावर्तन। और पुद्गल परावर्तन का काल कितना कहा था बच्चों? एक पुद्गल परावर्तन का काल कितना कहा था? एक पुद्गल परावर्तन का काल बताया था जिसके अनंतवें भाग में अनंत सागर बैठते हैं, इतना बड़ा काल। देखिए क्या कहते हैं पंडित जी, इस प्रकार एक इंद्रिय पर्यायों में उत्कृष्ट परिभ्रमण काल असंख्यात पुद्गल परावर्तन मात्र है, तथा जगन्य तो सर्वत्र एक अंतर्मूर्त काल है। इस प्रकार अधिकांश तो एक इंद्रिय पर्यायों का ही धारण करना है, अन्य पर्यायों की प्राप्ति तो काकतालीय न्यायवत जानना। मतलब क्या कह रहे हैं बच्चों? मोर ओवर, जैसे कल पत्थर का उदाहरण दिया था ना, मोर ओवर उसका एक इंद्रिय में ही काल बीतता है, और त्रस पर्याय को प्राप्त करना कैसा है कह रहे हैं? काकतालीय न्याय। व्हाट इज दिस काकतालीय न्याय? लेट्स सी। काकतालीय न्याय का अर्थ बताता हूं बच्चों में। वैसे एक सिंपल अर्थ करता हूं, which I came across very recently when I was reading dictionary. I haven't heard from anyone. काकतालीय न्याय के मैं दो अर्थ करके दिखाता हूं आपको। वैसे आपको ये मुहावरा पता होगा, अंधे के हाथ में बटेर, सुना है? क्या मतलब है इसका? बटेर एक पक्षी होते हैं और ये पक्षी बहुत चपल माना गया है, वैसे कोई इसे पकड़ नहीं सकता, ऐसी इसकी ख्याति है। बट एक बार की बात है, अंधा सहजता में कुछ कर रहा था कुछ, और कुछ करते करते हाथ के हलन चलन करते करते अचानक उसने ताली बजाई और ताली के बीच में बटेर पक्षी आकर दब गया, पकड़ा गया। अभी यह प्रसंग कितना रेयर है, कितना रेयर है, पॉसिबल भी नहीं लग रहा है ये। उसी प्रकार कोई अंधा ताली बजा रहा था और कौवा आकर उसमें फंस जाना, जितना दुर्लभ है उतना दुर्लभ तरसपर्य की प्राप्ति करना है। तो काकतालीय न्यायवत का एक अर्थ तो ये हुआ बच्चों। अभी दूसरा अर्थ करता हूं काकतालीय न्याय का, जो सर्वपरिचित है। ताड़ का वृक्ष होता है, जानते आप, जिसके पत्तों पर ग्रंथ लिखे गए हमारे, ताड़। और पहले जमाने में शादी ब्याह में भी जो भोजन परोसा जाता था तो इसी पर परोसा जाता था। तो ताड़ के वृक्ष होते हैं, उसकी जो शाखाएं होती है ना, वो बहुत मजबूत और इंटैक्ट होती है। उसको पकड़कर कोई झूल जाए ना यहाँ से वहां तक, फिर भी वो टस से मस नहीं होती वो शाखाएं। बट एक बार ऐसा हुआ कि कौवा कहीं से आया, कौवा उस पर बैठा। एक कहावत है मराठी में, कावड़ा बसायला, यही है वो। और कौवा बैठा और वो ताड़ का वो शाखा टूट गई। तो ये होना जितना दुर्लभ है उतना दुर्लभ त्रस की प्राप्ति होना है। यहाँ पर आलोचना पाठ में क्या, एक बार टोडरमल जी की लाइन पढ़ लीजिए अंतिम। यश
जल्दी। अन्य पर्यायों की प्राप्ति को काकतालीनता। इस प्रकार अधिकांश तो एक इंद्रिय पर्यायों का ही धारण करना है। अन्य पर्याय मतलब त्रस अन्य पर्यायों की प्राप्ति तो काकतालीय न्यायवत जानना। आइए आलोचना पाठ की लाइन पढ़ रहे थे बच्चों हम। हा मैं दुष्ट अपराधी, त्रस जीवन राशि विराधी, थावर की जतन न कीनी, उर में करुणा नहीं लीनी। अभी एक एक को गिनाएंगे यहाँ पर। पृथ्वी बहु खुद कराई, महलादी जगा चिनाई, बिन डाल्यो पुनि जल ढोल्यो, पंखाते पवन विलोल्यो। हा मैं अदयाचारी, बहु हरित काय जुबेदारी, तामद जीवन के खंदा, हम खाए दरियानंदा। व्हाट इज खंदा? स्कंद, क्लस्टर, मतलब काफी मात्रा में, समूह, समझ रहे? आगे, तामद जीवन के खंदा, हम खाए दरियानंद। और अक्सर हम ये चर्चा करते रहते बच्चों, ये सब्जी बहुत अच्छी हुई, ये सब्जी बहुत अच्छी हुई, लगभग हम चर्चा करते रहते हैं। अभी क्या है इसमें अच्छा बुरा की क्या बात है? जो दूसरों की हत्या करके हम अपना पेट भर रहे हैं, उसमें अच्छे बुरे की कल्पना क्या? जब हम इसे मजबूरी समझेंगे तो ये अच्छा और ये बुरा की कल्पना हमारी खत्म हो जाएगी। जब तक हम मजबूरी नहीं समझते हैं, लाइक और डिसलाइक चलता रहेगा। अब थोड़ी कल्पना करके देख लीजिए। देखो, भिखारी को कोई भीख दी जाए, भिखारी कभी कहते हैं साहब कल की रोटी बहुत अच्छी थी, ऐसे कभी बोलते हैं? उसको ये बोलने की कोई कहना चाहिए हैज नो राइट। उसको तो जितना टुकड़ा मिल रहा है उसी पर वो पल रहा है, समझ रहे? क्योंकि वो उसे मजबूरी मानता है, वो उसमें कुछ मीन मेक नहीं निकालता कभी भी, क्योंकि वो समझता है ये मजबूरी है मेरी। जब मजबूरी समझते हैं तो उसमें कोई मीन मेक नहीं निकली जाती, ठीक है? और उसमें आनंद धर धर के हम अनेक अनेक प्रकार की डिशेस बना बनाकर अपना पेट भरते रहे। कुछ लोग घंटों मिटाकर घंटों देखते हैं कैसे सब्जी बनाना, क्या करना, जबकि हजारों सब्जी आती रहती है, फिर भी नई नई प्रकार की करते रहते हैं, 25 चीज़ें उसमें मिलाते हैं, घंटों निपटाते हैं। अब फिर उसके बाद अच्छी बुरी की कल्पना। चलो देखो फिर से। हा मैं अदयाचारी, बहु हरित काय जुबेदारी, तामद जीवन के खंदा, हम खाए दरियानंदा। ये पांचों स्थावर की बातें चल रही है बच्चों। पृथ्वी हुई, फिर पानी का हुआ, वायु का हुआ, वनस्पति का हुआ, अभी आगे और देखो अग्नि का। हा परमाद बसाई, बिन देखे अग्नि जलाई। बिन देखे अग्नि जलाई मतलब प्लेस देखना, जिस पर आग जलानी थी वो जगह देखकर करना। इसलिए हम चौके में भी क्या करते बच्चों जानते हैं ना, गरम गरम पॉट होते हैं ना कोई दूध वगैरह के, वो तुरंत कहीं उठाकर कभी नहीं रखे जाते। आप जानते हैं, पहले तो एक काम करना चाहिए आपको। मैं कोई एक एक चीज सिखाने नहीं बैठा वैसे, लेकिन ये सब इसी के अंतर्गत आएगा, बहुघात के अंतर्गत आएगा ये। जैसे गैस पर दूध है कोई हमारा, और अभी उसे बंद कर दिया तो थोड़ी देर के लिए उसको गैस पर ही बने रहे, तो क्या होगा उससे? उसको हीट मिलती रहेगी। अब हटाएंगे तो दो बातें होगी, ये जहाँ पर रखेंगे वहाँ के जीव डिस्टर्ब हो जाएंगे, और ये बर्नर के ऊपर के जो वो जो एनवायरनमेंट है वो भी सब लपेट में ले लेगा उसके जीव। तो अपने आप यही एक दूसरों के टच में रहे, 1-2 मिनट वैसे बने रहे। फिर जहाँ पर ये पॉट उठाकर रखना है बच्चों हमें, तो उस पॉट पहले उस जगह का परिमार्जन किया जाए। समझ रहे हैं आप? ऐसा होता है घर में कि पहले उस स्थान का परिमार्जन हो, फिर वहां पर वो चीज रखी जाए उठाकर। यह एक ट्रेंड है। गेटिंग? चलो,
हा पर माद बसाई, बिन देखे अग्नि जलाई, तामद जे जीव जो आए, ते ऊपर लोक सिधाए। त्रस घात की कल हम बात कर चुके हैं, उसी की बात आ रही है। विंध्यो राति पिसायो, ईंधन बिन शोधी जलायो। इसलिए मैं ऊपर अग्नि के शोधन का अर्थ अलग कर रहा था, क्योंकि ईंधन के शोधने की बात यहाँ की जा रही है। गेटिंग? दो अलग अलग चीजें हैं बच्चों। विंध्यो राति पिसायो, ईंधन बिन शोधी जलायो, झाड़ू ले जागा पुहारी, चिवटी आदिक जीव विदारी, जल छानी जीवानी कीनी। सुनो बच्चों सुनो, ऊपर पुनि गाल्यो क्या है, क्या था वो? बिन गाल्यो पुनि जल ढोल्यो। ऊपर बिना छने अनछने पानी की बात चल रही थी ऊपर। यहाँ पर दूसरी बात कर रहे हैं अभी। पानी तो छाना कह रहे मैंने, लेकिन क्या क्या छान कर देखिए अभी। जल छानी जीवानी कीनी, सोहु पुनि डारी जुदीनी। ये जो सिस्टम है ना बच्चों हमारा, जो थैला लटकाते हैं नल के नीचे, नल को, और फिर उसको यूज करते हैं, और हम ये समझते हैं कि हम पानी छान रहे हैं। ये टोटली आगम विरुद्ध है। ये करना ही नहीं चाहिए, ऑप्ट ही नहीं करना चाहिए। चलो, आपके पास छन्ने हैं बच्चों? अरे थैलियों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, तो मतलब कपड़ा है छानने के लिए, कपड़े हैं छानने के लिए नहीं। मैं आपको कपड़े दे सकता हूं, और तरकीब से आप तो टंकी के पानी का प्रयोग करते हो है ना, ओके। तो लेकिन फिर भी आपको मैं बता सकता हूँ कैसे नल को बांधा जाए, कैसे पानी छानने के बाद कैसे तुरंत बिलछानी दी जानी चाहिए। पानी छाना बाल्टी में, तुरंत बिलछानी देना और छना हुआ पानी और डाल देना, तो पानी चला जाता है। हालांकि जाता तो फिर ड्रेनेज में ही है वो। आज का जो सिस्टम है वो बहुत ही, तो हम उसके लिए भी थोड़ी सावधानी रखें, क्योंकि ड्रेनेज में गया हुआ पानी तो वैसे ही सब वहाँ के जीव फिर मरने वाले हैं। आप समझ रहे हैं बच्चों मेरी बात को? लेकिन टू मिनिमाइज आवर सिंस व्हाट वी कैन डू इज, छना पानी थोड़ा सा पहले बहा देना, फिर बिलछानी डालना, फिर छना पानी डालना, तो थोड़ा सा पाप मिनिमाइज हो सकता है। तो देखो अब ये जल्द से जल्द कैसे होगा, अपन सोचते हैं इसको। ठीक है, दिखाया जाएगा तो करेंगे क्या आप लोग सभी? कुछ तो बोलो। हाँ चलो इतना तो करो यार। ठीक है, देखो बच्चों, एक टाइम था जब सफर होता था ना, आज से 70-80 साल पहले, जब भी ट्रेन से कोई जैनी निकलता था तो उसके हाथ में कड़ेदार बाल्टी होती ही होती थी, उसके बिना वो चलता ही नहीं था। बाल्टी बाल्टी, कड़ेदार बाल्टी, कड़ेदार समझ में आता है, जिससे बिलछानी डाली जाए। एक लोटा रहता था और छन्ना, ये 3 चीजें उनके पास रहती थी। कितने टाइम पहले की बात कर रहा हूँ बच्चों? जस्ट 80 ईयर्स बिफोर की मैं बात कर रहा हूँ। एक नॉर्मल ट्रेंड था तब ये। जब ग्रंथों को पढ़ते हैं तो पता चलता है हमारे पूर्वज कैसे कैसे थे, तो वो शर्माते वगैरह नहीं थे, हर दम ये अपने पास रखते थे, तो लोग देखकर ही पहचान जाते थे कि ये जैन है। मैंने तो खनियाधाना में भी देखा है, वहाँ के जैनेतर आम जन पूरे गांव में सभी जन पानी छान कर ही इस्तेमाल करते हैं, छन्ने से नहीं और थैले से नहीं, कपड़े से छानते हैं। हर एक घर में देखा मैंने वहां पर, स्पेशली जहाँ से दूध लाया जाता था वो सभी यादव कुल के रहते थे, तो वे कहते थे यहाँ पर गांव में सभी जन करते हैं ऐसा। तो एक नॉर्मल ट्रेंड हुआ करता था पहले। ठीक है, जल छानी जीवानी कीनी, सोहु पुनि डारी जुदीनी, नहीं जल थानक पहुँचाई, ओ किरिया बिन पाप उपाई,
जल मल मोर गिरवायो। लिसन, अभी क्या कहा जा रहा है बच्चे यहाँ पर? जल मल मोर गिरवायो। अभी बाथरूम्स में ही हम कपड़े धोते हैं साबुन के, मैंने आपको पहले कभी कहा था। और पूरा साबुन का एसिडिक वाटर पूरा उसमें चला जाता है, और साबुन का पानी उसमें जाने से पूरे जीवों का घात होता है। आप चाहो तो एक काम कर सकते हो बच्चों, आप कहाँ कपड़े धोते हो? ऐसे बाथरूम में ही धोते हो ना? आप एक काम कर सकते हो, ऐसी बिना बाथरूम में जहाँ पर पानी जाने का जगह नहीं हो, ऐसे खुले स्थान पर आपको कपड़े धोने चाहिए। तो पानी कहीं नहीं जाता, तो फिर बाद में सुनो, जहाँ पर कपड़े सुखाते हैं ना आप लोग, वहाँ पर आना चाहिए। थोड़ा पहले वॉश कर लेना उस ज़मीन को और वहीं पर कपड़े धो लेना। तो उससे क्या होगा मालूम आपको? पानी कहीं जाएगा नहीं और धूप से सूख जाता है। हम भी साबुन के कोई भी पानी की बूंद हमारे बाथरूम में नहीं जाती है, कुछ भी, सब मिट्टी में जाती है। राख का पानी पूरा मिट्टी में जाता है। जितना हम फॉलो कर सकते हैं उतना हमें फॉलो करना चाहिए। और साबुन, ये केमिकल्स का ज़माना आज का है। मैंने तो 20 साल हो गए, मैंने तो साबुन ही यूज़ नहीं किया है। आप समझ रहे हैं वो? और उससे क्या फ़र्क पड़ता है? कौन सा रोग हो जाता है उससे? ये तो हमारी एक धारणा है। और कुछ कुछ अभी मैंने देखा ना, डव वगैरह यूज कर रहे। डव इज टोटली नॉन वेज, टोटली। और हु कैन अफोर्ड दिस? हु कैन अफोर्ड? डव मतलब यू नो बहुत महंगे रहते होंगे ये तो डव के। ओ, मैं तो देखते रह गया यार, इतना अमीर आदमी है ये तो, और ये इस गुरुकुल में पढ़ रहे हैं, फ्री भोजन मिल रहा है, इतना अमीर आदमी है ये, डव का शैम्पू वगैरह, तो देखते रह गया मैं। कौन है वो आदमी? अरहंत। और डव की कोई भी चीज बच्चों नॉन वेजिटेरियन ही होती है। अंडे के बिना डव तो नहीं बनता है, हरगिज नहीं। डव इज द नेम ऑफ अ बर्ड एक्चुअली, बट दैट इज अ सिंबल ऑफ पीस एंड यू आर क्रिएटिंग क्योस हियर। नहीं समझा? डव शांति का प्रतीक है और आप अशांति फैला रहे हो डव कंपनी के प्रयोग करके। सुनिए, मैं आपको ये कह रहा हूँ, आपको कपड़े धोने की मैं तरीका बता रहा हूँ बच्चों। आपको क्या करना चाहिए? खुली जगह है ना, खुली जगह में आपको कपड़े धोने चाहिए। और क्या करना चाहिए आपको? 2-3 बाल्टियों में पानी लेना, 2-3 बाल्टियों में। कभी भी चलते नल में काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि कौन करता है ऐसे? चलते नल में कौन करता है? कपड़े कौन धोता है? कोई नहीं धोता, एक जन भी नहीं। अब धोते हो 2, फाइन वाइन नहीं लगेगा कुछ भी, ये वो क्लास चल भी नहीं रही है। 2 ही जन है, बस दोनों विराज है ऐसे, बाकी सभी जन अच्छे हैं बच्चे, मतलब 2 ही जन खराब है, सभी जन दूध के धुले हैं। चलो ठीक है, नल चालू ही छोड़ते हैं, ऐसा करना चाहिए। बहुत लोग ऐसा करते हैं, वे समझते नहीं हैं। अभी क्या बताए, टॉयलेट लैट्रिन भी जाते हैं तो फ्लश चालू करते हैं, वहाँ पर लिखा भी रहता है यूज फ्लश। हमें फ्लश का कभी भी प्रयोग नहीं करना चाहिए बच्चों, क्योंकि फ्लश का प्रयोग करना मतलब अनछने पानी का प्रयोग करना। आप पानी छान कर उसमें डाल सकते हैं। वन थिंग यू कैन डू इज दिस थिंग। अच्छा, कपड़े धोते समय आपको क्या करना चाहिए? जो मैं कह रहा था अभी, आपको 2-3 बाल्टियों में पानी लेना चाहिए। तो वही पानी आप पाएंगे 20% भी पानी नहीं लगता आपको, क्योंकि वो पानी वेस्ट होता ही नहीं है। वही पहली बाल्टी में, फिर दूसरी बाल्टी में, फिर तीसरी बाल्टी में उसको फटक देना अच्छे से, बहुत अच्छे से फटक देना कभी भी कपड़े, और फटक कर एकदम अच्छे से सुखा देना। ऐसा लगता है एज इफ दे आर प्रेस्ड। प्रेस करने की गरज ही नहीं पड़ती उसे थोड़ा उसे फटक देना अच्छे से। और आपके तो वैसे सिंथेटिक है, कॉटन के कपड़ों में थोड़ा सा रिंकल्स भी आ जाते। ठीक, खैर मैंने आपको ये कहा कि साबुन का पानी ये सब एसिडिक होता है, बेसिक होता है, अल्कलाइन इन नेचर, जो भी कुछ हो, तो उससे काफ़ी जीवों का घात होता है। आपको इससे, अभी सब केमिकल का एज है, आपको इससे काफ़ी बचना चाहिए। समझ रहे हैं? और वैसे जहाँ तक मेरी मानो तो कपड़े के साबुन का प्रयोग आपको अवॉइड करना चाहिए। आपको मजबूरी में करना हो तो डिटर्जेंट यू कैन यूज़, क्योंकि साबुन जितने भी बाजार के आ रहे हैं कपड़े के
ऋण एट्सेट्रा एट्सेट्रा, आई डोंट थिंक वे चर्बी के बिना बनते हैं। और इफ एट ऑल यू फील नेसेसरी टू यूज, तो बिना चर्बी के कुछ मार्केट में आते होंगे, तो यू शुड एक्सप्लोर देम। आपको देगा कोई करता है ऐसा, बिना चर्बी का कोई यूज करता है ऐसा? कोई नहीं है। चलिए ठीक है, अभी तो मैंने ये कहा। चलो, जल छानी जीवानी कीनी, सोहु पुनि डारी जुदीनी, नहीं जल थानक पहुँचाई, किरिया बिन पाप उपाई, जल मल मोर गिरवायो। मुझे देना, पढ़िए पढ़िए आप। कृमि कुल बहु घात करायो, नदियन बिच चीर धुआए, शोध कर। देखो पहले जमाने में होता था ना बच्चे, धोबी घाट कहते थे, नदी पर जाते थे धोने के लिए, तो पूरा वहां पर दूषित हो जाता था। आज भले ही नदियों में हम नहीं जा रहे कपड़े धोने में, लेकिन जहाँ पर हम बैठकर कपड़े धो रहे वो पानी तो उसी नदियों में जाकर मिल रहा है। तो जितना हम अवॉइड कर सकते हैं अवॉइड कर लेना चाहिए। हाँ पढ़िए आगे। अन्नादिक शोध कराई, तामरि जो जीवन निसराई। अभी देखिए, अन्न का जब शोधन करते हैं तो पता चलता है कितने जीव हो गए। अभी जो जीव हो गए उसका क्या करेंगे आप? ये उस अनाज का क्या करेंगे की बात नहीं कर रहे आप। जो अनाज आपने छान लिया उसका क्या करेंगे ये नहीं कह रहे। जो जीव है नीचे अभी उसका क्या करेंगे अभी? अन्नादिक शोध कराई, तामरि जो जीवन निसराई, तीन का नहीं जतन कराया, ओ गलिया रे धूप डराया। बस अभी नौ पैसा कमाने आदि के मामले में अपने पांच बक्ष से रिलेटेड नहीं है, बट उसको छोड़कर और एक पैराग्राफ। इत्यादिक पाप अनंता, हम कीने श्री भगवंता, संतति चिर काल उपाई, वाणी ते कहिय न जाई, ताको जूद अब आयो। बस समझ रहे बच्चों? कुछ किसी पर गरीदरी ने अपना जोर डाला है, किसी को कोई बीमार है, किसी की क्या समस्या है, किसी की क्या समस्या है, तो अब वो जीव कह रहा है, आलोचना पाठ में वो ये कह रहा है, हे भगवान मैंने इतने सब पाप किए, आंख मूंद कर पहले आपकी वाणी की मैंने अवज्ञा की, और आप मुझे क्या क्या भोगना पड़ रहा है यहाँ पर। वो कह रहा है तो दो फिर से ये संतति इत्यादिक पाप अनंता, हम कीने श्री भगवंता, संतति चिर काल उपाई। संतति समझ तो, संतति, संतति इज परंपरा। फॉर सो मच पीरियड, फॉर लॉन्गर पीरियड आई हैव बीन डूइंग द सेम सिंस। कितने लंबे पीरियड से मैं यही करता रहा हूँ, बहु भावांतरों में कोई विवेक ही नहीं पाला। मतलब हम यहाँ पर मनुष्य हुए हैं, यहाँ पर हम ध्यान रख सकते थे एक एक चीज का। हाँ, ताकु जूद अब आयो, नाना विध मोहि सतायो, फल भुंजत जिय दुख पावे, वचते कैसे कही जावे। फल भुंजत जे दुख पावे मतलब, भुंजत मतलब फल भोगते समय इतने हाय हाय हो रही है अभी हमें समझ में नहीं आ रहा। हम सोचते हैं हमने कुछ पाप किया ही नहीं, हमने किसी का कुछ बिगाड़ किया ही नहीं आज तक, ऐसा हम समझते हैं। लेकिन लाला तो थोड़ा पढ़ता चरना नियोग तो तुम्हें पता चलता कि हमारे कहाँ कहाँ पाप हो रहे हैं, हम कितना बच सकते हैं, कितने एक्सटेंट में। लेकिन हम तो यही समझते हैं हमने कभी किसी का बुरा किया नहीं रहा, हमारे ऊपर ऐसे उदय आ रहा है, और बहुत अनगिनत पाप हम करते रहते हैं। ठीक है, इसलिए थोड़ा स्वाध्याय कम कर सके तो कम करना। क्या कहा बच्चों? थोड़ा स्वाध्याय कम कर सके तो कम करना, थोड़ा पूजा पाठ भक्ति कम कर सके तो कम करना। लेकिन जो जीवंत हमारा स्वाध्याय है, जीव रक्षा, जीव दया, उसके पालन में यदि समय जाता है तो वो सार्थक है,
समझ रहे? फिर यहाँ पर अपना रूटीन करने के पीछे जीवों का आप जरा भी विचार नहीं करोगे तो ये बर्दाश्त नहीं है। हाँ चलिए, तो ठीक है। अभी भगवान की शरण में कह रहा है कि अभी तुम बच्चा लोग कुछ भी कर लो, हमारा काम कर दो। अभी ऐसी दुहाई लगा है वो सब बाकी की बातें हैं, कोई बहुत मतलब की नहीं है। ठीक है, ये सब पढ़ने लायक है। आलोचना पाठ को बारंबार विचार करने लायक है। इसमें चलो और 2-4 लाइन्स पढ़ सकते हो। उदम्बर का भी है कई प्रकरण। क्या पेज नंबर है बच्चों? 254 है ना। और कोई लाइन्स है कि देखो अपने काम की जो अपने रिलेवेंट हो वो देखिए। हाँ, फल पंच उदम्बर खाए, मधु मांस मध्य चित्त चाहे, नड़ी अष्ट मूल गुण हारे, से ये विषयन दुख कारे। आगे, दुई 20 अबक जिन गाए। सुनो बच्चों, व्हाट इज दुई 20? 22 अबक्षो। जो हम 5 अबक्ष पाठ पढ़ रहे हैं ना बच्चों, अभी 1-2 सेशन के बाद मैं आपको 22 अबक्ष भी दिखाने वाला हूँ। और ये 22 अबक्ष इन्हीं 5 अबक्षों का विस्तार है। तो 22 अबक्ष इज नथिंग बट 5 अबक्ष जो हमारा करंट पाठ चल रहा है। दुई 20 अबक जिन गाए, सो भी निस दिन भुंजाए, कछु भेदा भेद न पायो, जो त्यो करी उदर भरायो। अब ये कषायों की बातें हैं ये सब। आगे कि ये आहार विहार निहारा, इनमें नहीं जतन विचारा, बिन देखी धरी उठाई, बिन सोधी वस्तु जो खाई। आगे बच्चों, बिना सोधी वस्तु जो खाई, मिल गया। आगे, तब ही परमाद सतायो, बहुविध विकल्प उपजायो, कछु सुधि बुद्धि नाही रही है, मिथ्या मति छाय गई है, मरे ज्यादा तुम ढिंगलीनी, ताहू में दोष जुकीनी, भिन्न भिन्न अब कैसे कहिए, तुम ज्ञान विषय सब पाइए। बस। अब इसमें बाकी की भी बातें हैं बहुत सारी। 5 प्रकार का मिथ्यात्व किया, कुगुरु का सेवन किया, बट अभी हमें अभक्ष की ही तरफ संकेत है किस प्रकार हमने जीवों का घात किया, उस संबंध में हमने देखा। और भी आलोचना पाठवत नीरव निर्जरा आदि जितनी भी रचना है उसमें भी उसके आधार से भी आपको विचार करना चाहिए, और जितना पाप से बच सके आपको बचना चाहिए। बच्चों, हमने कभी जिक्र किया था अष्टमी 14 को साबुन का प्रयोग नहीं करेंगे। कितने जन फॉलो कर रहे हैं? इसीलिए तो मुझे आपसे प्रेम है बहुत। आप जानते मैं आपको बहुत चाहता हूँ, लेकिन आप नहीं मानेंगे मुझे। आपको लग रहा होगा बहुत उठाते हैं। नहीं, बहुत अच्छा, सभी जन पालन कर रहे हैं इसका। तो उस दिन कपड़े कैसे धोते हैं बच्चों फिर? हाँ? क्या? ओनली संडे को धोते हैं। ओके। और अंडरगारमेंट्स तो वो कैसे धोते हैं अष्टमी 14 को? शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। संडेज को ही आप कपड़े धोते हैं डायरेक्ट। ठीक है, चलो जैसा आपका हो गया। क्या है? ठीक है, तो बॉडी सोप वगैरह कुछ भी प्रयोग नहीं करते अष्टमी 14 को? वैसे रोज करते हैं? सभी जन करते हैं क्या रोज? नहीं, ठीक है, मैं तो वैसे पूछ रहा हूँ। ठीक है, चलो। निज निधि निज में